हम व्याकरण का पढ़ेंगे। पाठ 23। विषय है निबंध लेखन। निबंध लेखन किसी विषय पर सुस्पंद रूप से लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। निबंध में लेखक स्वयं को अभिव्यक्त करता है और खुलकर पाठकों के सामने आता है। मतलब क्या, निबंध लिखते समय हम लोग खुद लेखक होते हैं। ठीक है, हम लोग के मन में सोच में जो आता है हम लोग उस लेख में लिख देते हैं, तो हो गया वो लेखन। माने हम लोग खुद राइटर हो जाते हैं उस समय। और खुलकर पाठकों मतलब पाठ को सामने लाते हैं। मतलब किसी विषय को जैसे हम लिखते हैं उसको हम खुलकर, हम लोग अधिकतर बातें हैं क्या बोलकर नहीं बता सकते, तो हम लोग क्या लिख कर उस चीज को हम लोग ज्यादा बेहतर से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और समझा भी सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है बोलने में, तो क्या बहुत सारे लोग क्या होता है लिख कर अपने बात को समझा सकते हैं। ठीक है, खुलकर इस सामने आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोग को देती हूँ, उदाहरण। लेखन, जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे स्वास्थ्य रक्षा, ठीक है, मतलब डॉक्टर के बारे में, तो लेकिन मैं अपने आपको पढ़ाऊंगी मेरा विद्यालय। ठीक है, मैं अपने आपको साधारण हल्का इजी तरीका से मैं समझा रही हूँ। ठीक है, मेरा विद्यालय, ध्यान से सुनिएगा। मेरे विद्यालय ज्ञान का मंदिर है। मेरे विद्यालय का नाम सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल है। यह विद्यालय बागनान काचरीपारा में स्थित है। हमारे विद्यालय में सभी छात्र छात्राएं पढ़ाई के साथ खेल एवं अन्य प्रतियोगिता में भी प्रत्येक बार अव्वल रहते हैं। हमारे प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल महोदय जी काफी सज्जन प्रवृत्ति के इंसान हैं। मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और हमें काफी प्यार के साथ साथ मन लगाकर पढ़ाते हैं, जिससे हमें अपने विद्यालय में पढ़ने में काफी मन लगा रहता है। यह है हमारी सोच कि विद्यालय पर कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी अपने मन से अपनी सोच से लिख सकते हैं। कुछ भी लेखक लेखक बन सकते हैं। जैसे वनों के लाभ। वन हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा का कोष है, नैसर्गिक सुषमा का आगार है, पर्यावरण को संतुलित पर्यावरण को संतुलित रखने की कुंजी है। वन प्राणियों को सुखद आवास और पर्यटन के आकर्षक स्थल है। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वन हमें प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अनेक प्रकार की सुविधाएं देती हैं। वनों से अनेक प्रकार की लकड़ियां मिलती है। लकड़ी न केवल ईंधन के रूप में काम आती है, अपितु इससे विभिन्न प्रकार की फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे आदि बनाए जाते हैं। वनों से बांस व घास मिलते हैं, जिनसे कागज बनाया जाता है। इस उद्योग में लाखों लोग कार्य करते हैं। वनों से रबड़ व अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं। इससे जीवन रक्षक दवाइयां बनाई जाती हैं। वन प्राकृतिक सुषमा का आगार है। वनों के चारों ओर फैली हरियाली मानव मन को विभोर कर देती है। पंछियों का कलरव, कलरव मीन्स आवाज, वन जंतुओं की किड़ाएं मन को मोह लेती हैं। वन जलवायु को संतुलित करते हैं। ठीक समय पर वर्षा करने में वन सहायक होते हैं। भूमि को संतुलित जलवायु प्रदान करके उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। वन प्रदूषण को फैलने से रोकते हैं, वायु को शुद्ध रखते हैं। सिंह, बाघ, गेंडे, हाथी, भैंसे, हिरण आदि वन पशुओं और भांति भांति के पंछियों के लिए वन तो प्यारा घर है। वन उनका जीवन है, जीवन धारा है। इसलिए राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों की व्यवस्था करती है। वन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं।
पर्यटक जहाँ प्रकृति की सुनहरी सुषमा में आनंद विभोर होते हैं, वहीं धारी तारा शरीर तथा अनोखे स्वभाव के बाघों को देखकर सिंह सिंहनी एवं शावकों को कीड़ा देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। जब हाथियों की मस्त चाल और उनके झुंड को जल कीड़ा करते पर्यटक देखते हैं तो रोमांचित हो उठता है। वनों में चहचहाते रंग बिरंगे पंछी उनके सौंदर्य को बढ़ा देता है। ऐसे क्या है वनों के लाभ। ऐसे ठीक है दशहरा, माता पिता की सेवा। आज एक और पढ़ती हूँ, माता पिता की सेवा। संसार में सबसे अधिक महत्व माता पिता का है। ये अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं। उनके लिए वे बड़े से बड़ा कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। स्वयं भूखे रहकर भी बच्चों को खाने को देते हैं। उनका उपहार इतना अधिक है कि यदि उनका उपकार इतना अधिक है कि यदि जीवन भर भी हम उनके उपकारों का बदला चुकाते रहे तो भी बदला नहीं चुका सकते। ये सच्चाई है। हम कभी भी माता पिता की क्या है ऋण कभी हम लोग चुका नहीं सकते। माँ का प्रेम महान है। वह अपने बच्चों के लिए बड़े से बड़े कष्ट सहन करती है, पर प्रेम से उसे अपने पेट में 9 महीने तक रखती है। बच्चे की देख रेख में वह दिन रात एक कर देती है। वह उसके मलमूत्र को साफ करती है। सर्दी के दिनों में यदि वह पेशाब भी कर दे तो तब भी वह उसे सूखे में सुलाती है। वह बच्चे के सुख को ही अपना सुख समझती है। बच्चे को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होती है, हंसता हुआ देखकर हंस देती है और यदि बीमार पड़ जाए तो उसके देख रेख में दिन रात एक कर देती है। यदि उसके पास पैसा ना हो, कोई साधन ना हो तो हाथ फैलाकर लोगों से याचना करती है, परंतु बच्चे को असहाय व बीमार नहीं रहने देती, उसका इलाज करवाती है। यदि उसके पास खाने को कम हो या तो वह सबसे पहले अपने बच्चों को ही खाने को देती है। स्वयं भूखी रहकर भी बच्चे को ध्यान रखना वह अपना कर्तव्य समझती है। ये सही बात है। माता पिता अपने कर्तव्य हमेशा निभाते हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग चूक जाते हैं वो सेवा दिखाने में। इसलिए माता पिता की हमेशा सेवा करते रहिए। जहां तक हो माता पिता से प्यार से बोलिए, रूठिए मत, गुस्सा मत होइए। वो जो भी कहते हैं हमारे अच्छाई के लिए और भलाई के लिए कहते हैं। इसलिए माता पिता की बातें अच्छे से सुना कीजिए, समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो थोड़ी ना कुछ है जो वो बुरा बोलेंगे, वो जो बोलेंगे हमारे लिए अच्छे के लिए बोलेंगे। इसलिए माता पिता की हमेशा बातें सुना कीजिए। या माता पिता ने या गुरुजन बड़े लोग भी जो कहते हैं ना, वो प्लीज अच्छे से ध्यान से कृपया सुना कीजिए, समझिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है निबंध खत्म होता है। निबंध का मतलब होता है हम खुद अपने आप लेखक बन सकते हैं। अपने थॉट, अपनी सोच को हम उस लिखावट में अपनी सोच को डालकर उस पाठक को रोमांचित मतलब आकर्षण बना सकते हैं। उसे हम निबंध